हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। आज है 19 नवंबर 2022 और 19 नवंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 अभियान लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अरुण कुमार सिंह। नवंबर में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उनको एक बार हम देख लेंगे। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया है। मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया है। सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया है। प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। तो ये नवंबर की इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, इसको आप एक बार देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कोरोना के बाद कंपनियां खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। अब महाराष्ट्र के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे। महाराष्ट्र के राजगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसा एक संस्था की स्थापना करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भारत उत्सव नागपुर में मनाया गया। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था, करंट था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सूरज भान। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन के रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के दौरान भारत में आने वाली विदेशियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में थी? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ राज्य होगा नहीं, देश ही होगा। हाँ, देश होगा, अमेरिका है। आंसर होगा इसका अमेरिका। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। ठीक है, बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एग्जाम में आप मुंबई ऑप्शन को टिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता करेगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कोलकाता में शुरू हुआ है। तो ये कोलकाता से रिलेटेड जितने भी करंट के एमसीक्यूज थे उनको हम लोगों ने देख लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा विप्रो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा होमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट के जितने फैक्ट्स हैं एक बार देख लेते हैं। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। मथुरा वृंदावन को उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टॉप MCQ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं कल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।